नैब को आलाकार के तौर पर मखसूस अफराद के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। नैब कानून का मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल बंद होना चाहिए। नैब कानून को बेरहमी से इस्तेमाल किया गया। सुप्रीम कोर्ट के आहद चीमा की जमानत मनसूखी केस में रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने आहद चीमा की जमानत मनसूखी के लिए दायर नैब अपील वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। अदालत का नैब प्रोसिक्यूटर के बयान पर बरहमी का इजहार। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने इस्तफसार किया। आहद चीमा 3 साल जेल में रहे, अब नैब कहता है केस ही नहीं बनता। आहद चीमा के जेल में गुजारे 3 साल का मदावा कौन करेगा? नैब रवैये की वजह से ब्रिगेडियर असद मुनीर ने खुदकुशी कर ली। असद मुनीर के बाद अदालत से वो बरी हो गए। नैब ईमानदार लोगों के साथ इस किस्म का रवैया क्यों रखता है? चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना केस, सजा मुअत्तली की अपील पर समाअत पीर तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज तबीयत खराब होने के बायस अदालत में पेश न हो सके। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि जो ट्रायल कोर्ट ने किया वो हम नहीं करेंगे। ये जमानत का मामला था, कौन सा दलाइल पर इतना ज्यादा वक्त लगना था? पीर को इलेक्शन कमीशन से कोई ना आया तो बगैर सुने फैसला कर देंगे। मुआविन वकील से मुकालमे में अदालत ने कहा कि ये कोई तरीका नहीं, केस की हसासियत को मद्देनजर रखना चाहिए। बहुत गलत तासुर जाता है, चीजें इस तरह चल रही हैं। आज हम इस केस के लिए बैठे हैं, वो काम कर सकते हैं जो ट्रायल कोर्ट ने किया है। हमने सिस्टम को चलाना है। आम इंतखाबात के लिए तारीख पर मुशावरत का आगाज़ कर दिया। इंतखाबी शेड्यूल पर मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर जारी। इलेक्शन कमीशन का फरवरी 2024 के वस्त में आम इंतखाबात कराने का इंदिया। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन फरवरी के दूसरे हफ्ते में कराए जा सकते हैं। इंतखाबी शेड्यूल 14 दिसंबर के बाद जारी किया जाएगा। हल्का बंदियाँ मुकम्मल होने के 54 दिन में इंतखाबी शेड्यूल समेत दीगर अमल मुकम्मल किया जाता है। अगर हल्का बंदियाँ 14 दिसंबर को मुकम्मल हो जाती हैं तो इसके बाद 54 दिन का मजीद शेड्यूल होगा। लीगी रहनुमाओं की चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। एहसन इकबाल ने कहा कि आइंदा इंतखाबात मुल्क के लिए एक संग मील है। चाहते हैं कि जल्द मुंतखब हुकूमत आकर जमहूरी किरदार अदा करे। इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाने का पाबंद है। इंतखाबात की शफाफियत पर बात की, नए वोटर के इंदराज किया जाए, तजावीज़ पर अमल की यकीन दहानी कराई। इलेक्शन की तारीख कौन दे सकता है? सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का खत। वज़ारत कानून ताहाल राय ना दे सकी। तर्जुमान के मुताबिक वज़ारत कानून में ताहाल कोई इजलास तलब नहीं किया गया। राय देने के लिए इजलास कब होगा कोई फैसला नहीं हुआ। अमरीका पाकिस्तान में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात चाहता है। अमरीकी सफ़ीर की निगरान वज़ीर आज़म से मुलाकात। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि अनवारुल्लाह काकर से मुलाकात करके खुशी हुई। दोनों ममालिक मुस्तक़बिल की तामीर के लिए सरसब्ज़ इत्तेहाद को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अमरीकी सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान में मजहबी अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। मुआशी बहाली के लिए बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड के इश्तराक को मुतवातिर चाहते हैं। चावल, चीनी, दालें और दूध मजीद महंगा हो गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 22 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। प्याज की फ़ी किलो कीमत में 15 रुपये इजाफा। दाल मसूर 10 रुपये 33 पैसे महंगी हुई। चीनी की फ़ी किलो कीमत में 6 रुपये तक इजाफा हुआ। लहसुन 9 रुपये फ़ी किलो तक महंगा हुआ। दाल, माश, जिंदा मुर्गी, दूध, दही, टोटा चावल और गुड़ महंगी होने वाली अशिया में शामिल। 12 अशिया की कीमतों में कमी हुई। मार्केट में डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। इंटरबैंक में बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। डॉलर की कदर में 84 पैसे का इजाफा। 301 रुपये 6 पैसे पर ट्रेडिंग जारी। गुज़श्ता रोज़ इंटरबैंक में डॉलर 300 रुपये 22 पैसे पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर मुस्तहकम 314 रुपये पर ट्रेडिंग जारी। डॉलर के स्मगलर्स और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। डॉलर के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ एक्शन की तैयारियां। वज़ीर ख़जाना ने डॉलर की कदर में इस्तेहकाम के लिए तजावीज़ तलब कर ली। निगरान वज़ीर आज़म और निगरान वज़ीर ख़जाना की मुलाकात की अंदरूनी कहानी। डॉलर की मसनूई कदर बढ़ाने वाले डीलर्स के खिलाफ भी एक्शन होगा। एक्सचेंज रेट मार्केट खुद तयन करेगी। पाकिस्तान की IMF को यकीन दहाने। निगरान वज़ीर ख़जाना की IMF हुकाम के दरमियान वर्चुअल मीटिंग। मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट पर IMF को एतमाद में लिया गया। पावर सेक्टर का गर्दशी कर्ज कम करने के लिए टैरिफ रेट को बढ़ाया गया। जून 2024 तक पावर सेक्टर का गर्दशी कर्जा 2128 अरब रुपए तक महदूद किया जाएगा। पावर सेक्टर गर्दशी कर्जा कम करने के लिए सब्सिडीज को खत्म किया जा रहा है। बिजली आती नहीं, भारी भरकम बिल आ जाते हैं। पंजाब के शहरियों का मीटर शॉर्ट हो गया।
टैरिफ में इजाफे पर मुख्तलिफ इलाकों में ताजिर और अवाम सड़कों पर निकल आए। शहरियों ने बिलों को आग लगाकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। मुल्तान, अटक, खानपुर, तोंसा शरीफ और विहाड़ी में शहरियों ने बिजली के बिलों से इजाफी टैक्सेस खत्म करने का मुतालबा किया। कहा, ऐसे जालिमाना टैक्सेस हमें किसी सूरत कबूल नहीं। साइफर गुमशुदगी केस में शाह महमूद कुरैशी का मजीद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसन जुल्करनैन ने महफूज फैसला सुनाया। पीटीआई के वाइस चेयरमैन को खुसूसी अदालत में पेश किया गया। गुज़श्ता समात पर 4 रोज़ा रिमांड पर FIA के हवाले किया गया था। चेयरमैन PTI से तफ्तीश के लिए JIT अटक पहुंच गई। 5 रुकनी टीम में DIG इन्वेस्टिगेशंस लाहौर शामिल। टीम चेयरमैन PTI का बयान कलमबंद करेगी। मुख्तलिफ मुकदमात के हवाले से सवाल जवाब किए जाएंगे। चेयरमैन PTI की जिंदगी को संगीन खतरात लाहक हैं। अहलिया का सुप्रीम कोर्ट में बयान हल्फी जमा। कहा, मुश्किलात और ताकीर के बाद 22 अगस्त को कावन से अटक जेल में मुलाकात हुई। चेयरमैन PTI आइन और कानून की हुक्मरानी के साथ हैं। जेल में उनकी सेहत खराब हो रही है। स्वावी में जमीन के तनाज़े पर 4 भाई कत्ल कर दिए गए। 2 फरीकैन के दरमियान तनाज़ा फायरिंग तक जा पहुंचा। सफ़ीउल्लाह के 4 बेटे जाँ बहक हो गए। फायरिंग के बाद मुलजिम फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। दूसरे फरीक का एक शख्स जख्मी हुआ। रानीपुर में घरेलू मुलाजमा के तशद्दुद से हलाकत वाक़े के खिलाफ खैरपुर में पैरामेडिकल स्टाफ और सिविल सोसाइटी का एहतजाज। ह्यूमन राइट्स और खैरपुर मेडिकल नर्सिंग कॉलेज के मुश्तरका ताउन से मुजाहरा किया गया। कमसिन बच्ची के बहीमाना कत्ल की शदीद अल्फाज में मजम्मत। लवाहिकीन को इंसाफ की फराहमी। मुलव्वस तमाम कातिलों को सख्त सजा देने का मुतालबा। रसबेला चौक के करीब नाले में गैस भर जाने से धमाका। 8 अफराद जख्मी हुए। धमाके से नाले पर कायम दुकानों को नुकसान पहुंचा। रेस्क्यू और पुलिस की नफरी जाए हादसे पर पहुंच गई। इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। दरिया सतलुज फिर बिफर गया। बूरेवाला के करीब रेले ने बड़ी तबाही मचा दी। मुख्तलिफ इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। सैकड़ों एकड़ खड़ी फसलें तबाह। उकाड़ा के दर्जनों देहात सैलाबी पानी की नज़र। मेलसी में 2 लाख क्यूसिक का सैलाबी रेला मेलसी हेड साइफन के मकाम से गुजरेगा। लोधरा में दरिया सतलुज चौटाला के मकाम पर बंद टूट गया। 1,10,000 क्यूसिक पानी रिहायशी बस्तियों की तरफ निकल गया। हैद इस्लाम के मकाम पर ऊंचे, सुलेमान के और गंडा सिंह के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। 24 स्कूल्स बंद। महकमा तालीम ने सैलाब मुतासर इलाकों में छुट्टियां गैर मुअय्यना मुद्दत तक बढ़ा दी। पंजाब में डेंगू पंजे गाड़ने लगा। 24 घंटे के दौरान सूबे में 45 नए मरीजों की तस्दीक हुई। लाहौर में 22, पिंडी में 7 मजीद के रिपोर्ट हुए। मुल्तान और गुजरांवाला में 3-3, अटक और उकाड़ा में 2-2 नए मरीज सामने आए। शेखुपुरा, कसूर, विहाड़ी, मुजफ्फरगढ़ और सरगोदा में 1-1 केस सामने आया। सिंध में डेंगू के 9 केसेस रिपोर्ट हुए। रवां माह अब तक सूबे में 130 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। पाक अफगान वनडे सीरीज। पाकिस्तान की फतुहात का सिलसिला जारी। दूसरे वनडे में भी अफगानिस्तान को धूल चटा दी। हेम्बनटोटा में अफगानिस्तान ने 50 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 300 का बड़ा हदफ दिया। कौमी टीम ने 301 रन का हदफ 49.5 ओवर्स में पूरा कर लिया। शादाब खान ने 48 रन की इनिंग्स खेलकर टीम की जीत में अहम किरदार अदा किया। इमामुल हक ने 91 रन की शानदार इनिंग्स खेली। बाबर आजम ने 53 रन बनाए। ग्रीन शर्ट्स ने 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल कर ली। कौमी टीम ICC वनडे मैचेस में पहले नंबर पर आ गई। शादाब खान को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। नसीम शाह को गुस्सा नहीं दिलाना। नसीम शाह ने खुद को मनवा लिया। फतह अफगानिस्तान के मुंह से छीन ली। गुज़िश्ता साल की अपनी कारकर्दगी फिर दोहराई। फजल हक को 2 छक्कों का पुराना गम अभी भूला नहीं था कि नसीम का बल्ला फिर गोले दाग गया। 2 चौके ऐसे लगाए कि पाकिस्तान को मैच जितवा दिया। सबको अपना दीवाना बना दिया। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। हेम्बनटोटा में अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए सीरीज के दूसरे मैच में बाबर आजम ने 100 वनडे इनिंग में सबसे ज्यादा 5,142 रन बनाने का एजाज हासिल कर लिया। उन्होंने 58.43 की औसत से रन बनाए, जिसमें 18 सेंचुरियां और 50 निस सेंचुरियां शामिल हैं।
अल हिलाल ने नेमार के बाद सलाह को टीम में शामिल करने के लिए बड़ी पेशकश कर दी। मिस्र के स्टार फुटबॉलर और लिवरपूल के फॉरवर्ड प्लेयर मोहम्मद सलाह को सऊदी क्लब ने 90 मिलियन यूरो की बड़ी पेशकश कर दी। अगर वो मुआहदे को कबूल करते हैं तो अल नस्र के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद दूसरे महंगे तरीन खिलाड़ी होंगे। मारूफ WWE रेसलर ब्रे वाइट 36 साल की उम्र में इंतकाल करके वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट कंपनी ने मारूफ रेसलर की मौत की तस्दीक कर दी। इंतकाल की वजह मंजर-ए-आम पर ना आ सकी। कराची सच्चल भक्कर गोट में गैरत के नाम पर बाप ने बेटी की जान ले ली। फायरिंग करके लड़की और एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूला लारेब के वालिद ने फायरिंग की। डॉक्टर रफीक समेत 2 मुलजिमान को हिरासत में ले लिया गया। मरने वालों की शनाख्त लारेब और हसन वकार के नाम से हुई। हसन और लारेब की दोस्ती थी। दोनों गाड़ी में बैठकर बातें कर रहे थे। वालिद ने फायरिंग कर दी। वकुआ से पिस्तौल के 5 होल कब्जे में ले लिए गए। पेशावर में स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के तलबा और तालिबात ने एक दिन पाक फौज के साथ गुजारा। एयर डिफेंस और आर्टिलरी गन्स का स्टॉल्स का मुआयना किया। यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूल रखे। पाक फौज के ज़ेर इस्तेमाल हेलीकॉप्टर्स और जहाज़ों में सवारी और छोटे हथियारों से फायरिंग भी की। पाक फौज से ज़ाहिर तशक्कुर। कहा, हमें फ़ख्र है कि हमारी फौज हर किस्म के अंदरूनी और बैरूनी खतरात से लड़ने के लिए हमा वक्त तैयार है। पाकिस्तानी निजात बरतानवी तालिबा ने दुनिया भर में नई तारीख रकम कर दी। आइंस्टाइन से ज़्यादा ओ लेवल इम्तिहान में आलमी रिकॉर्ड। महानूर ने GCSE के इम्तिहान में 34 मज़ामीन में रिकॉर्ड कामयाबी हासिल की। ओ लेवल इम्तिहान में 10 मज़ामीन स्कूल से और 24 प्राइवेट उम्मीदवार के तौर पर दिए। तमाम में A स्टार ग्रेड हासिल किया। कन्माल फसादात को 15 साल मुकम्मल। हिंदू इंतहा पसंदों ने सैकड़ों ईसाइयों को मौत के घाट उतारा। 100 से जायद ईसाई खवातीन ज्यादती का शिकार हुई। दर्जनों खानदानों को जिंदा जला दिया गया। अदालत ने अदम सबूतों की बिना पर 40 इंतहा पसंदों को रिहा कर दिया। अमरीका समेत कई ममालिक के ईसाइयों के कत्लेआम की मजम्मत। ओडिशा पुलिस चीफ ने फसादात का जिम्मेदार सिंह परिवार तंजीमों को करार दिया। जॉर्जिया इंतखाबात में मदाखलत केस। साबिक अमरीकी सदर ट्रंप की गिरफ्तारी के बाद रिहाई। ट्रंप एटलांटा में फुलटन काउंटी जेल में पेश। अमरीकी तारीख में पहली बार साबिक सदर की कैदियों वाली तस्वीर जारी। ट्रंप के एक बार फिर फिंगरप्रिंट्स लिए गए। ट्रंप ने मोहलत खत्म होने से 1 रोज पहले ही पेशी निपटा दी। साबिक अमरीकी सदर ने जमानत के लिए बॉन्ड और दीगर शराइत पर इत्तेफाक किया। मुआहदे के तहत ट्रंप अपने साथियों और गवाहों को सोशल मीडिया पर तनकीद का निशाना नहीं बना सकेंगे। $2 लाख की जमानत के बाद ट्रंप की कॉन्वॉय में वापसी। वैगनर ग्रुप के सरबराह की तैयारा हादसे में मौत। दुनिया के 2 बड़े ममालिक आमने सामने। अमेरिका ने वैगनर के सरबराह यूगेनी प्रिगोजिन की हलाकत का जिम्मेदार रूस को ठहरा दिया। बाइडन ने कहा कि नहीं जानता असल में क्या हुआ, लेकिन इस वाक़े पर कोई हैरानी नहीं हुई। प्यूटन ने वैगनर के ग्रुप के सरबराह की पुरस्कार मौत पर अहले खाना से ताज़ियत की। कहा, सरकारी तौर पर इस खबर की मुकम्मल तहकीकात के बाद बयान दिया है। ख्वाबों को लफ्ज़ों का रूप देने वाले मुमताज़ शायर अहमद फराज को मद्दाहों से बिछड़े 15 बरस बीत गए। अहमद फराज का कलाम आज भी ज़ुबान ज़द-ए-आम है। अहमद फराज उर्दू, फ़ारसी, पंजाबी समेत दीगर ज़ुबानों पर भी मुकम्मल उबूर रखते थे। अदबी खिदमात पर उन्हें हिलाल इम्तियाज़, सितारे इम्तियाज़, हिलाल पाकिस्तान और निगार अवार्ड से नवाजा गया। कसूर में बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह का 266वां उर्स तकरीबात का आगाज़। मज़ार कोट के गुलाब से गुस्ल दिया गया। 3 रोज़ा तकरीबात में महफिल नात, महफिल मशारे के साथ साथ महफिल समा के प्रोग्राम होंगे। ज़ायरीन की आमद जारी। सिक्योरिटी के लिए 3000 के करीब पुलिस अहलकार तैनात कर दिए गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।